रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स को शौक भी होता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि हम लोग कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट और कंपेयर करें उसको हम प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट के साथ, तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कलीमुल्लाह साजिद एंड यू आर वाचिंग CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिस महंगाई के दौर से गुज़र रहे हैं उस महंगाई के दौर में भी हमारे पास एक बहुत अच्छी कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स के लिए। तो वो आज हम आपसे डिस्कस करने जाएंगे। वो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर अवेलेबल है। लेकिन नाजरीन, उससे पहले हम कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं उनको सेग्रीगेट करते हैं कि हमें कौन से ऐसे सिनेरियोज़ हैं जिन पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन सिनेरियोज़ के अंदर हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन पे कितनी हमारी कॉस्ट, कितना हमारा बजट रिक्वायर होगा और फिर उस पे कितना रिटर्न हमारे पास उस पे आता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम कमर्शियल के अंदर एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं, वो है प्लॉट्स का ऑप्शन। हमारे पास फेज़ 4 की अगर हम बात करें तो फेज़ 4 के मेन बुलेवार्ड के ऊपर हमारे पास जो कमर्शियल्स अवेलेबल हैं वो प्लॉट्स की शेप में अवेलेबल हैं, और अगर हम उसकी लमसम पेमेंट की बात करें तो वो हमें ऑलमोस्ट 5 करोड़ और 50 लाख के राउंड अबाउट हमें कॉस्ट करता है। और इसकी अगर हम पेमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली इसको अवेल करने के लिए हमें कंप्लीट लमसम पेमेंट करनी है, और इस पे किसी किस्म की कोई इंस्टॉलमेंट प्लान भी अवेलेबल नहीं है। और अगर हम इस कमर्शियल ऑप्शन पे फर्दर जो कॉस्ट आती है उसकी बात करें तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो भी हमारे पास होनी चाहिए सो दैट कि हम उसको कंस्ट्रक्ट करके उसको बिल्ड कर सकें। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास ऑप्शन आता है कि अब उसके अंदर कौन सा ऐसा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी होगी जो हम खुद अवेल कर सकते हैं, या फिर हम उसको रेंट आउट करके किसी को बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी वो दे सकते हैं। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो आपका कमर्शियल किसी ऐसी विसिनिटी में अवेलेबल है प्लॉट कि जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मेगा शॉपिंग मॉल्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट अनब्रांडेड नॉन ब्रांडेड आइटम्स अवेलेबल हैं, तो क्या फिर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन रह जाता है बेहतरीन ऑप्शन जिसमें हम जो उसमें इन्वेस्ट करके उसमें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हों, या किसी बिजनेस को हम रेंट आउट कर सकते हों? तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके बाद होता है। और उसके बाद होता है कि हम उस इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पर रिटर्न कितना ले रहे हैं। लेट सपोज हम उस पर रिटर्न जो ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि हमारे पास वो किस तरह रेंट आउट होता है, या फिर हम किस तरह उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर अवेल कर सकते हैं। तो वो भी इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क होता है इसमें। तो इस डिस्कशन से हमें ये पता चला नाज़रीन कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमर्शियल प्लॉट्स में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमें बजट चाहिए होता है इसके लिए। नाज़रीन, अगर हम इसके वाइस वर्सा बात करें तो हमारे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। जो कमर्शियल जो शॉप्स होती हैं डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स के अंदर, तो वो हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें हमें ये होता है कि इसके एक तो बजट हमें मिनिमम चाहिए होता है, प्लस हमें लमसम पेमेंट के बजाय एक जो ईज़ ऑफ इंस्टॉलमेंट है कि हमें डिफरेंट टेन्योर के साथ एक अच्छा इजी मंथली इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिल जाता है। तो इसके वाइस वर्सा ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर हमारे पास बजट लो है लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, तो उसमें हम ये कमर्शियल की ये वाली ऑप्शन जो है उसको हम अवेल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तो ऐसी कमर्शियल अपॉर्चुनिटी जैसे हम बात कर रहे थे कि आज हमारे पास है, जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है जो फेज़ 4 के अंदर G2 जो उनका ब्लॉक है और उसकी जो फर्स्ट कमर्शियल बड़ी लेन है उसका 7 नंबर जो है प्लॉट है, जिसके अंदर हमारे पास एक जो अपॉर्चुनिटी है वो क्यू बाज़ार के नाम से अवेलेबल है। क्यू बाज़ार की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसमेंट, ग्राउंड प्लस इसमें जो है 9 फ्लोर्स तक इसको प्लान किया गया है। और इस क्यू बाज़ार की अगर हम बात करें तो इसकी अट्रैक्शंस में एक ये भी अट्रैक्शन है कि ये मेन बुलेवार्ड 160 फीट वाइड रोड के ऊपर अवेलेबल है,
और प्लस ये 3 साइड ओपन है, जिसकी बेस पर हमें एक बिगर पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर हम इसकी लोकेशन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसी लेन में हमारे पास 4 और मेगा मॉल्स जो प्लान हैं और कुछ तो बिल्ड हो रहे हैं और कुछ प्लान हैं जो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी लेन के अंदर बिल्ड हो जाएंगे। ये उस विसिनिटी के अंदर एक बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है। जी नाज़रीन, अगर हम क्यू बाज़ार की जो टारगेट ऑडियंस की बात करें तो इसमें जो उन्होंने एक प्लानिंग की है डेवलपर्स ने, इसको एक मिक्स बिजनेस के साथ अटैच किया, जिसमें ब्रांडेड ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होंगे कि डिफरेंट ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी, प्लस इसमें जो है नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं जो बिजनेस है वो भी इसमें अवेलेबल होगा। तो इसी वजह से इसका नाम एक यूनिक नाम रखा गया है क्यू बाज़ार। अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारे पास हाई एंड यूज़र मींस के हमारे पास जो हाई बजट वाले लोग हैं उनके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, प्लस हमारे पास जो ऐसे हमारे इन्वेस्टर्स जो ख्वाहिशमंद हैं कि एक लो बजट के साथ इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहें तो उसमें भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि हाई एंड यूज़र्स जो बजट के लिए हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट इसकी अवेलेबल है, तो उसमें हमारे पास इसके ग्राउंड फ्लोर पर 340 स्क्वायर फीट की शॉप भी अवेलेबल है जो मेन बुलेवार्ड और फेसिंग है और कॉर्नर की है। अगर हम उसकी बात करें टोटल अमाउंट की तो वो 1,87,00,000 रुपए में अवेल की जा सकती है, लेकिन इसकी जो डाउन पेमेंट है वो जस्ट 30% डाउन पेमेंट है, जिससे आप इसको अवेल कर सकते हैं। वो 56,10,000 रुपीज़ है और बाकी जितनी पेमेंट है वो 36 मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ इसमें अवेलेबल है। इसमें लो बजट वालों के लिए क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप ज़रूर ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी पेमेंट प्लान देख रहे हैं, तो लो बजट वालों के लिए हमारे पास मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है जस्ट 10 लाख और 35,000 से ये आप एक 100 स्क्वायर फीट की एक स्टैंडर्ड शॉप जो है वो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो इसकी अमाउंट होगी तो जस्ट टोटल जो अमाउंट की बात करें वो 34 लाख और 50,000 रुपीज़ है और बाकी सारी अमाउंट जो है वो 36 ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ आप उसको अवेल कर सकते हैं। अगर हम इसके अलावा भी ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास 60 लाख तक डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो आप इनमें अपने बजट के हिसाब से प्लान करके ऑप्ट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, क्यू बाज़ार की हमने आपसे कंप्लीट डिटेल्स शेयर की हैं कि किस तरह आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट है बिकॉज इनके जो डेवलपर हैं क्यू लिंक्स वो एक एक्सपीरियंस्ड और क्रेडिबल जो है डेवलपर हैं मार्केट में। ऑलरेडी भी वो अपने मॉल्स डिफरेंट जो है ना वो डिलीवर भी कर चुके हैं और डिफरेंट मॉल्स उनके जो है ना वो बैरिया टाउन बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर डेवलप भी हो रहे हैं। तो ये वो हमारे पास डेवलपर हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास लो बजट के साथ। जी नाज़रीन, अगर हम CDB की बात करें, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ की जो मैनेजमेंट की बात करें तो वो एक कदम आगे सोच रहे हैं कि हमारे जो इन्वेस्टर अवेलेबल हैं हमारे इन्वेस्टमेंट जो पूल के अंदर, तो उनके लिए हम लोग एक्सक्लूसिव राइट्स लेकर जो है ना वो एक कंप्लीट फ्लोर ऑलमोस्ट है फर्स्ट फ्लोर और कुछ हमारे पास ग्राउंड की जो हैं वो शॉप्स अवेलेबल हैं जो CDB के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो आप हमारे जो कस्टमर इन्वेस्टर्स हैं वो हम उनको ऑफ़र करने के लिए या हमारे पास जो नए इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको ऑफ़र करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जी नाज़रीन, अगर आप लो बजट के साथ एक इजी मंथली इंस्टॉलमेंट ऑप्शन के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं तो आप नाज़रीन हम CDB से आप ज़रूर रब्ता करिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर +92 333 111 4500 पर मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके पास बर वक्त मिलती रहें और बेल आइकन अगर आप दबा देंगे तो आपको यूट्यूब से प्रॉपर नोटिफिकेशन वेल इन टाइम मिलते रहेंगे। तो नाज़रीन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।